अस्सलामुअलैकुम। ये जी खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन लोगों की फुफ्फो, जिन लोगों के मामू, जिन लोगों की खाला, जिन लोगों के चाचा, जिन लोगों की बहनें, जिन लोगों के भाई, जो उनको लगता है, मैं नहीं कह रहा, अगर आपको लगता है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार जिसको लगता है कि उसके चचा, उसके भाई, उसकी फुफ्फो, उसकी खाला, उसके मामू, उसका ताया, उसका फलाना, उसका टमकाना, उसके हमसाए आप पर जादू करवा रहे हैं और वो मुसलसल करवाते जा रहे हैं और आपका जो है ना वो बेड़ागर्क करवाते जा रहे हैं, तो ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इन बाबू, जादूगरों और जादूगरों को प्रमोट करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया है। अब जहाँ भी आपको कोई जादूगर नज़र आता है, आपको कोई तावीज़ धागा करने वाला नज़र आता है, आपको कोई बेड़ा गर्क करने वाला नज़र आता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और उसको इंशाअल्लाह ताला जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, वो पकड़ेगी। और ये सीसीडी का भी जो है ना ये अभी ड्यूटी लग गई है कि इन बाबू को, इन जादूगरों को नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि कराची की दीवारों पे वहाँ पे लिखा होता था बंगाली बाबा, ठीक है, जायज़ और नाजायज़ काम करवाएं। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि जब केबल आना शुरू हुई, तो वहाँ पे ऐड चलाई जाती थी, पैसे दे के ऐड चलवाई जाती थी। वो लोग चलाते थे कि फ़लाना बाबा आपका इलाज करेगा, आपकी जो है वो शादी जो है वो आपकी मर्ज़ी से होगी, आपका महबूब आपके कदमों में होगा, जायज़ और नाजायज़ काम करवाएं। उसके बाद जब वो मामला ख़त्म हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया आई, सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, उसके बाद अदर जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ऐड चलाई जाती थी, एडवर्टाइजिंग की जाती थी कि फ़लाना बाबा, उससे आप जो है वो अपना काम करवा सकते हैं, फ़लाना बाबा उससे आप इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक घटिया किस्म का ये माहौल था और अभी भी है। मैं नहीं कह रहा कि ये भी ख़त्म हो गया, अभी भी इस घटिया किस्म का माहौल जो है ये अभी भी अरूज पे है। और वो लोग, ख़ासकर मैं औरतों से मुखातिब हूँ कि वो औरतें जो इस गंदे और गलीज़ कारोबार करने वाले लोगों के पास चली जाती हैं और उनको पैसे देती हैं, वो पैसे बटोरते हैं और आपको वो उल्टी सीधी बातें बताते हैं कि आप ऐसा करेंगी तो ऐसा होगा, उल्टे सीधे काम करवाती हैं। तो नाउज़ बिल्ला बहुत, मैं अभी आप तो जानते हैं कि कैसे कैसे वो जादू के नाम पे कौन कौन से काम करवाते हैं। वो लोग करवाते हैं जिनको अलिफ बे का भी पता नहीं होता, उनके पास ना कोई काला इल्म होता है, ना उनके पास कोई नूरी इल्म होता है, ना ही उनको आयतुल कुर्सी आ रही होती है, ना ही उनको सूरत फातिहा आ रही होती है, और ना ही उनको वो सूरत कौसर भी आ रही होती है। उनको बिस्मिल्लाह भी पढ़नी नहीं आती और वो लोग जो है ना वो जादू जनात के ऊपर वो तुले होते हैं, जादू जनात कर रहे होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर पोस्टें वगैरह लोगों ने लगाई होती हैं कि जो जैली बाबे हैं वो औरतों की जिस्मों के ऊपर वो नक्श बनाए होते हैं, औरतों को नंगा करके नाउज़ बिल्लाह उनके जिस्म के ऊपर नक्श बनाते हैं। तो ये मैं सब उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग को खोलें, अपने दिमागों पे ऊपर लगे तालों को खोलें, अपने दिमाग के अंदर शऊर पैदा करें। ये जाहलियत होती है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ कि जादू बरहक है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस जादू के लिए ये नहीं कहा कि आप बाबू के पास जाकर अपने जिस्म के ऊपर तावीज़ लिखवाएं, अपने जिस्म के ऊपर नक्श बनवाएं और दूसरों का बेड़ा गर्क करें, ठीक है। आप खुदा बारी ताला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला आप सब लोगों की सुनने वाला है। जादू बरहक है, उसके लिए इलाज भी हैं। वो लोग जो इसका इलाज करते हैं, वो लोग जिनके पास कुरान और सुन्नत के लिहाज से इनके इलाज मौजूद हैं, आप उनके पास जाएं। लेकिन जो इस तरह के बाबे हैं दम दरूद करने वाले, खुदारा ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों को जो है वो दूर ही रहने दें तो बेहतर है। बाकी मैं अप्रीशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, मरियम नवाज़ साहबा को, कि वो इस बारे में भी वो सोच रही हैं, ठीक है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, देखने और सुनने वालों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।